हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के मेंसुरेशन चैप्टर के लगभग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वॉल्यूम के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमारे पास जो हम लोग देख रहे थे सॉलिड फिगर में सपोज आपके सामने एक ये क्यूबॉइड सामने रखा है एंड देखो ये क्यूबॉइड में ये है लेंथ, ये आपके ब्रेथ या विड्थ और ये हाइट। अब जब वॉल्यूम निकालना होगा सर, पिछले हम लोग वीडियो में क्या देखा था हम लोगों ने? सरफेस एरिया के लिए ये सरफेस को जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं इसका एरिया निकाले थे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हमको वॉल्यूम निकालना होगा, जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं इसके, तब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यानी इसके अंदर ये ग्लास का बना हुआ, शीशे का बना है ना, ये कितना शीशा इसमें यूज हुआ है ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करें बेस, इसको हम बेस बोले, तो बेस का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया। और जब इसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस हाइट को, तो इसका पूरा ग्लास जिससे ये बना हुआ है ये आप कैलकुलेट कर लोगे। दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देन आप इसका क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नहीं, ऐसा भी तो बोल सकते थे, कि अगर इसको बेस को कंसीडर करोगे, इसको बेस कंसीडर करोगे, देन क्या होगा? बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। अल्टीमेटली क्या है आपके पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दैट इज क्या हो गया? दैट इज इसका यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। देन इसको सिंपली जब आप हायर क्लास में जाओगे देन क्या बोलेगा? अगर हम यहां से इसको हम कट करते हैं, यहां से हम इसको कट करते हैं, देन ऐसा एक सरफेस मिलेगा। देन उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। या हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ सकते हो। देन अगर आप इसके जगह पर कंसीडर करने वाले हो सपोज सिलेंडर, ठीक है ना? क्या कंसीडर करने वाले हो? सिलेंडर। तो ये देखो, ये सिलिंड्रिकल है, देन ये एरिया ऑफ बेस इज सर्कल इंटू ये हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से आप किसी भी सॉलिड का एरिया जिसका शेप डिफाइंड है आप फाइंड कर सकते हो। तो आपके लिए भी फाइंड करने हैं क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। हम लोग अगले पार्ट में इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। नाउ इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इसमें हम लोग
वॉल्यूम के बारे में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप enclosed by a closed surface। ऐसा बोलो कि जब थ्री डायमेंशनल है, जब सॉलिड देख रहे हो, उसके अंदर जितना मटेरियल है उसको आप बोलो वॉल्यूम। या अगर उसको दूसरे तरह से समझा जाए तो अगर वो थ्री डायमेंशनल शेप है, ऐसे समझा जाए कि सपोज एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, ये क्या है, एक स्क्वायर। नाउ ऐसा ही अगर आपने एक थीन टीन का बॉक्स बनाया, बहुत ही पतला सीट का बॉक्स बनाया, और इसके अंदर यानी ये हर एक साइड, हर एक एज 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर दिया, वाटर, सपोज पूरे के अंदर अगर वाटर फिल कर दिया, फिल कर देने के बाद इसके अंदर कितना वाटर अटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलोगे आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलोगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है इस छोटा सा कंटेनर जो था 1 सेंटीमीटर एज के कंटेनर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बोलेंगे तब एसआई यूनिट क्या है, 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब इसका यूनिट है, इसको मेजर करने का तरीका है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ है, दैट इज अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कोई कंटेनर है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ये एज, ये 10 मिलीमीटर है ना, ये 10 मिलीमीटर। तो हर एक बार आपको 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। और अगर वो कंटेनर का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी हर एक एज 1 मीटर का है, देन वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक मीटर, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100। जब सेंटीमीटर में लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल टू, कई बार आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल में याद रखने के लिए 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को क्यूब को क्या बोल सकते हैं, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज सीसी। अगर ये आप ऐसा बोलो 1 क्यूबिक मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन क्या बोलेंगे, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को क्या बोलते हैं, 0.01 इंटू 0.01 सेंटीमीटर इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। या इसको आप दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, 10 टू द पावर -3 है ना, सीसी। ठीक है, ये जैसे सीसी लिखा था इसको भी हमने
सीसी में रिप्रेजेंट कर दिया। चलो अब ये वॉल्यूम में आगे की ओर देखें क्या है। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग को फाइंड करना होगा, देन अगर क्यूबॉइड का लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करें, ब्रेथ को बी से, हाइट को एच, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे इस जो टॉप या बॉटम, ठीक है, टॉप या बॉटम, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एरिया ऑफ द बेस, दैट कैसा है ना, रेक्टेंगुलर, और उसके साथ इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, यानी एल बी एच क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एंड क्यूब के केस में एल बी और एच सब क्या है, ए है। देन नीचे वाला ये बेस को क्या बोल सकते हो आप, क्या स्क्वायर बोल सकते हो, हाँ स्क्वायर बोलोगे तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, एंड हाइट भी क्या है, ए है, देन ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब वॉल्यूम। इसी तरह सिंपल है इन केस ऑफ सिलेंडर के केस में क्या बोलोगे, ये बेस है, बेस कैसा है, बेस है सर्कल, एंड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एंड उसके साथ क्या हाइट को मल्टीप्लाई करते हो ना, हाँ हाइट मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग पहुंचते हैं कैपेसिटी की ओर। हालांकि कैपेसिटी और वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस है, उसको एग्जैक्टली हम सेम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम क्या बोला कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा दैट इज वॉल्यूम है, लेकिन जितना उस किसी कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट अट सकता है, लिक्विड अट सकता है, स्पेस है, वो कंटेनर कितना होल्ड करता है, दैट इज कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज कैपेसिटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लगभग इक्वल सा ही मान के चलते हैं, काम करते हैं। देन अगर क्या बोला कि इफ ए टीन होल्ड्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, देन कैपेसिटी ऑफ द टीन इज क्या बोले, 100 सेंटीमीटर क्यूब। उतना पानी अटता है तो उसका कैपेसिटी है, ओके। कैपेसिटी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, यूनिट क्या है, लीटर। देन हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि मीटर और लीटर में रिलेशन क्या है, मीटर और लीटर में रिलेशन क्या है। तो ऐसा सपोज करो एक कंटेनर आपके पास है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। अब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना ले लिया आपने, 1 मीटर का एक क्यूब, ठीक है। अब ये बड़ा सा क्यूब है, और बड़ा सा क्यूब में आपने यहाँ वाटर फिल कर दिया, ठीक है, इसमें आपने वाटर फिल कर दिया। क्या है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है, इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, तो दैट इज क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। एंड 1 मीटर क्यूब को अभी तुरंत हम लोग क्या बताएंगे, आप इसको बोलोगे सर ये क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या बोलोगे, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 इसका इंटू 100 है ना, एंड इसका 100 सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कितना होगा, 1 के बाद 6 जीरो होगा, हाँ 1 के बाद ये 6 जीरोज आने वाले हैं। तो अब इसको बोल सकते हो, अगर 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन सवाल उठता है क्यों 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी इक्वल टू 1 लीटर। और एक चीज़
ये सीसी जो बताया ना, ये 1 cc इक्वल टू 1 ml होते हैं, 1 cc इक्वल टू 1 ml। ये सारे आप लर्न कर लोगे बढ़िया से कन्वर्सन। नाउ क्या बोलोगे कि 1 मीटर क्यूब, इसके अंदर इस कंटेनर जो 1 मीटर एज वाला है क्यूब, उसके अंदर 1000 लीटर वाटर अट सकता है। यानी आप जो देखते हो आपके घर के ऊपर सिंटेक्स टैंक जो 1000 लीटर का है, यानी अगर वो आपके पास कोई क्यूब है जिसका एज 1 मीटर है, तो एज 1 मीटर यानी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, देन उसमें जितना पानी अट सकता था दैट मच ऑफ वाटर किस में अटा हुआ है, वो आपके सिंटेक्स के टैंक में अटे हुए हैं। ये प्रैक्टिकली समझा करो चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स वाले लेके आए हैं, सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या बोला, द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है कि ये सारा वैल्यू गिवन है, बेस एरिया गिवन है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे हर एक केस में कि बेस एरिया के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं हाइट को, देन उससे हमको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। देन वॉल्यूम को बेस एरिया से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, देन डिवाइड करो, कैंसिल करो, 25 1 जा 25, रिमाइंडर इज 2 एंड 1 जा अगेन 25, तो दैट इज क्या आया 11 सेंटीमीटर। तो उस क्यूबॉइड का हाइट क्या है 11 सेंटीमीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ऑफ मेजर 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर। यानी ये क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। क्या बोला, इट if and volume of one box is 0.8 मीटर क्यूब। मतलब फिर से समझे कि आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लो। आपके पास एक कार्टन है, कार्टून देख रहे हो ना, हाँ कार्टून सब कुछ समझते हो, और आपके पास एक छोटा सा मैच बॉक्स है, माचिस की डिबिया। तो समझो कि माचिस की डिबिया का वॉल्यूम गिवन है, और उस बॉक्स के अंदर, उस कार्टून के अंदर कितने सारे आप उस तरह के माचिस के डिब्बे को हटा सकते हो। सिंपल सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला, एक गोडाउन दिया हुआ है जो क्यूबॉइडल शेप में है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, यानी इसका वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा वो बॉक्स गिवन है। तो यू हैव टू फाइंड, आपको क्या निकालना है, कितने सारे बॉक्सेस डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम द गोडाउन आपको मालूम है, बॉक्स मालूम है, तो यह 0.8 था, तो 0.8 को डेसिमल रिमूव करोगे तो इंटू 10 आएगा। ओके, अब क्या है, कैंसिल करो, 8 5 जब 40, डायरेक्ट 40 कैंसिल होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितने सारे जीरोज़ हैं, 1 2 3 जीरोज़ तो पहले ही आ गए। अब ये मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करो 5 जा 6 5 जा 30 एंड 30 3 जा 90 90। ये अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट कुछ भी नहीं है, दिस मच क्या है, बॉक्सेस है। कितने सारे, ये सारे बॉक्सेस, इतने सारे बॉक्सेस उस गोडाउन में अट सकते हैं। दिस इज द आंसर। चले आओ अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इसको
आप अपने पास इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर। विड्थ कितना दिया हुआ है, ये विड्थ है 14 सेंटीमीटर। फिगर गिवन है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, विड्थ के अलोंग उसको रोल कर दिया गया। ठीक है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सिलेंडर बनता है। इसका लेंथ नहीं गिवन है, इसके जगह पर क्या गिवन है, ए रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है। और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हुए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर जो फॉर्म किया आपने उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, देखो है इम्पॉर्टेंट लेकिन सिंपल है। सबसे पहले आपके पास रेडियस मालूम है 20 सेंटीमीटर गिवन, लिख लो। हाइट मालूम है 14 सेंटीमीटर, चूँकि इसके अलोंग विड्थ जो है आप उसको रोल किए हो तो उसका हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, V = πr²h। तो क्या क्या मालूम है, पाई का वैल्यू 22/7 मालूम था, यहाँ गिवन ही है। आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, एंड h दोनों में वही है ना 14 सेंटीमीटर। पुट करो, सिंप्लीफाई करो, 7 2 ज़ा 14 आ गया, कैंसिल कर दो इसको, 7 2 ज़ा 14। अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 अपन 17, दैट इज तुम्हारा क्या आया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया जो सिलेंडर फॉर्म कर रहे हो आप। चलो पेपर वाले जो सीट वाले सेम टाइप के ही एक और क्वेश्चन चले आओ, है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन से, इसको एक भी सामने और लगा दो तो क्या बोलो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ क्या बोला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसा किया, उसको फोल्ड किया, इसके फिगर गिवन थे बुक में, लेकिन मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, चीज़ वही है, इसके फिगर दिए हुए थे, इसके फिगर गिवन नहीं है। इसमें विड्थ है तुम्हारा दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, इसमें क्या है हाइट, सिलेंडर का हाइट बोल दिया क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी ये फोल्ड कर दिया गया। लेकिन इस केस में आप कंपैरिजन क्या है, इसमें रेडियस गिवन था इसलिए इजी हो गया, यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस के जगह सरकमफ्रेंस आपको मालूम होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर क्या है, वो है 11 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, उससे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग रेडियस को r, हाइट को h सपोज कर लेते हैं, और h = कितना बोल दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हम लोग को 4 सेंटीमीटर बोल दिया। अब क्या एक सपोज कर लिए, एक फिगर, हम फिगर सपोज कर लिए, फिगर में क्या क्या बोला 11 सेंटीमीटर लेंथ बोला था, जो लेंथ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोल करते हुए सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हमने उस लेंथ 11 सेंटीमीटर को 2πr सपोज कर लिया। तो 2πr का जब सॉल्व करेंगे देन r का वैल्यू क्या आया 7/4 सेंटीमीटर, क्या आया r का वैल्यू यहाँ पर 7/4 सेंटीमीटर आया, 7/4 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू मिल गया हमको, ये रेडियस चाहिए था, ये मिल गया, और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो, अब की बार क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, एंड पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला है, r का वैल्यू 7/4, r का वैल्यू 7/4
इंटू ये हाइट 4 है। चलो कैंसिल करो, एक 4 कैंसिल हो गया इस 4 के साथ, एक 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 इंटू 7/4। तो 22 इंटू 7/4 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आया। चलो तो ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आया। पेज 11.4 में चले आते हैं, काफ़ी इजी है और लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation volume। किस सिचुएशन में, यहाँ 3 कंडीशन दिए हुए हैं, किस सिचुएशन में हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये पूछा गया है। तो पहला क्या कहता है, ए टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो देखो आपने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर यहाँ देखो लिक्विड फोल्ड किया हुआ है, फिल किया हुआ है। तो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड फिल किया हुआ, कितना फिल किया होगा, तो इसके अंदर जितना इसके अंदर इसका जो कैपेसिटी है वो, तो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ वॉल्यूम जो निकालते थे, वॉल्यूम से कैपेसिटी हम लोग वहाँ पिछले बार पढ़े थे, तो यानी इस केस में हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। कितना प्लास्टर करना है उसके अनुसार नंबर ऑफ सीमेंट बैग चाहिए। तो प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर किस में करेंगे, जैसे सपोज हमने यहाँ लिया एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखो ये कलर किया हुआ, कलर्ड सरफेस पर कलर किया हुआ है, यानी यही सरफेस जो है पूरा आप जो है अगर कलर कर रहे होगे, कलर कर रहे हो या प्लास्टर कर रहे हो, तो हमको ये क्या चाहिए, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए क्या है, ये सरफेस एरिया को चाहिए, एक सरफेस 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं, तो 6 सरफेस सारे रेक्टेंगुलर शेप में हैं, तो सारे के एरिया ऐड करके हम लोग उसका सरफेस फाइंड करेंगे जिसमें प्लास्टर करना है। तो हमको क्या चाहिए होगा, सेकंड के केस में सरफेस एरिया। लेकिन सी टू फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। उसके अंदर जो करो वाटर डाला हुआ है तो कितने, देखो सपोज करो यहाँ एक हमने क्यूबिकल बॉक्स लिया है, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। इसको हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने सारे बॉक्सेस चाहिए, तो बॉक्सेस के लिए ज़रूर जो है ऐसा ऐसे बॉक्स हमको चाहिए होगा, जो हमने यहाँ दिखाया है ऐसे ऐसे बॉक्सेस हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमको 1 2 3 4 2 ज़ा 8 बॉक्सेस चाहिए, तो 8 बॉक्सेस चाहिए, तो इसके पानी को इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए इसके अंदर जितना पानी अटा होगा, जैसे यहाँ पानी अटा हुआ था ऊपर वाले केस में फिगर में, इसमें उसी तरह इसमें पानी अटाना होगा, तभी जाकर ना वो अटेगा। तो यानी पहले तो हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, उसके हिसाब से फिर बॉक्सेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे हम लोग वो एग्जांपल देख रहे थे, माचिस का डिब्बिया एग्जांपल ले रहे थे, उसी तरह यानी इस सिचुएशन में हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, सबको क्लियर होगा। ठीक है, आज का वीडियो हमें जो है यहीं पर ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगा और उस वीडियो के साथ उस चैप्टर को हम लोग, इस चैप्टर को जो है हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।